हेलो फ्रेंड्स, साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, साइंस के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के। आप उसे रिवीजन के तौर पर देखिए। सभी के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, चाहे बिहार सीजीएल हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु के गुण का नाम बताइए जिसके कारण इसे पीतल तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, किसके कारण पतली तार के रूप में खींचा जाता है धातुओं को? तो फ्रेंड, लचीलापन के कारण धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिनों में पीले लैंप अक्सर सड़क के प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा इन दीपक में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पीले लैंप में अक्सर सड़क के प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम का। सोडियम का संकेत फ्रेंड्स होता है रासायनिक रूप से Na होता है। परमाणु संख्या इसका 11 होता है। चाकू से सोडियम को ही काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित माध्यम दिए गए हैं। जल दिया गया, स्टील दिया गया और नाइट्रोजन दिया गया। इसमें ध्वनि की गति को आरोही क्रम में सजाना है फ्रेंड्स। आरोही माने होता है छोटा, छोटा से बड़ा की ओर होता है फ्रेंड्स। तो नाइट्रोजन का कितना है ध्वनि की गति? नाइट्रोजन में ध्वनि की गति कितना है फ्रेंड्स? इसका है 333.6 मीटर पर सेकेंड है फ्रेंड्स। उसके बाद जल में है 1500 मीटर पर सेकेंड है फ्रेंड्स। उसके बाद स्टील का है 5100 से लेके 5900 तक लगभग है फ्रेंड्स। इस प्रकार नाइट्रोजन में सबसे आरोही क्रम पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन पहला होगा, उसके बाद जल होगा, उसके बाद स्टील। 3, 1, 2 फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है फ्रेंड्स धातु में होता है। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि ध्वनि की गति वायु, स्टील, जल में क्रमशः VA, VW और VS हो तो फ्रेंड्स सबसे अधिक स्टील में होगा, लगभग 5100 से 5900 के बीच होता है फ्रेंड्स। उसके बाद होता है जल में होता है फ्रेंड्स, जल में होता है 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद होता है वायु में लगभग 320 मीटर पर सेकेंड होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होता है स्टील में, स्टील को VS से दिखाया गया। उसके बाद होता है VW, जल को VW से दिखाया गया। उसके बाद होता है वायु, तो VS से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अधिकतम होती है? तो फ्रेंड्स, लोहा में ध्वनि की गति जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है फ्रेंड्स। ऐसे भी धातु में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेल्सियस। अगर बोला जाए फ्रेंड्स तो एक यह जानना हमें होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है टेम्परेचर तो 0.65 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर हम इसे 20 डिग्री सेल्सियस बोला जाए तो 20 से उसमें गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना ध्वनि का वेग बढ़ता है। जितना अगर लोहा का वेग जितना है उससे उतना हम बढ़ा देंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स लोहा में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ध्वनि यात्रा के आर पार नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वैक्यूम में ध्वनि यात्रा के आर पार नहीं हो सकता है, जबकि जल में हो सकता है, लोहा में हो सकता है, वायु में हो सकता है। जल में कितना होता है फ्रेंड्स इसका वेग? तो जल में होता है 1500 होता है ध्वनि का वेग। लोहा में कितना होता है फ्रेंड्स? लोहा में लगभग 5100 से लगभग होता है फ्रेंड्स, 5100 से लगभग ऊपर होता है। वायु में कितना होता है फ्रेंड्स? 320 लगभग होता है। वैक्यूम में फ्रेंड्स, वैक्यूम में ध्वनि का संचरण एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चमगादड़ रात के अंधेरे के दौरान उड़ान भर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, यह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, वे अल्ट्रासोनिक तरंगों पैदा करते हैं, इसके द्वारा वे अपनी दिशा को निर्देशित करते हैं। फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक तरंगे जब वो पैदा करते हैं तो सामने की वस्तु उन्हें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात पता चलता है कि सामने कोई वस्तु है कि नहीं। अगर तरंगे परावर्तित होकर आती है तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई वस्तु सामने में है, उससे हटकर निकलना होगा, साइड से या हटकर निकलना होगा। अगर परावर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स
तो वो सीधा की ओर अपना उड़ान भरते हैं, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हॉल की दीवारों संगीत कार्यक्रमों के लिए कैसा बनाया जाना चाहिए? तो फ्रेंड अवशोषण ध्वनि बनाना चाहिए। अवशोषण ध्वनि नहीं बनाया जाएगा तो फ्रेंड्स तो क्या होगा, जो साउंड है, ध्वनि जो है वो क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे इको उत्पन्न हो जाएगा। इको माने फ्रेंड्स कि एक आवाज के साथ दो आवाज सुनाई पड़ जाएगा, जिसके कारण अवशोषक ध्वनि बनाने चाहिए। इसके लिए जो हॉल होता है, जी हम हॉल में जब देखने जाते हैं फिल्म को, तो उसकी दीवारें खुरदुरी होती है, ताकि अगर ध्वनि का परिवर्तन होता है तो क्या होता है, चारों तरफ छितरा जाता है, इसीलिए खुरदरा बनाया जाता है ध्वनि की दीवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति लगभग कितना होता है? तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का गति लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड्स 330 भी देता है, कभी 320 भी दिया जा सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एक रेंज याद रखिए, 320 से लेकर 330 के अंतर्गत होता है ध्वनि का वेग वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को सूक्ष्म होने से बचाती है? तो भेष भ्रूणावरण जो है वो गर्भ में विकासशील भ्रूण को सूक्ष्म होने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव मस्तिष्क में स्मृति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क में स्मृति जो है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम में पाई जाती है। फ्रेंड्स इसका आप इंग्लिश भी याद रखिए, सेरेब्रम बोला जाता है प्रमस्तिष्क को, अधिकतर समय में ऑप्शन में सेरेब्रम ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लार के पाचन में कौन मदद करता है? तो लार के पाचन में मदद करता है स्टार्च, जो है लार के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को सूक्ष्म होने से बचाती है? फ्रेंड्स इसका पहले भी आंसर बताया जा चुका है, आप इसका कमेंट करके हमें बताइए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक घटक क्या है? तो परमाणु के नाभिक के घटक अर्थात बोलने का नाभिक में कौन कौन से परमाणु होते हैं, परमाणुओं में क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स उसके बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बाहरी कक्षा में कौन होता है फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉन होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फ्रेंड्स सही है? इसका हमें बताना है, तो कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर और घूमते रहते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है किसी भी परमाणु का उदासीन होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी बारीक कक्षा में क्या होता है, गति करते रहता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का हिस्सा है? नहीं है, तो परमाणु का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स। एक परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं फ्रेंड्स, और न्यूट्रॉन भी होते हैं, परंतु फोटोन नहीं होते हैं, फोटोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का परमाणु पाया जाता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का परमाणु पाया जाता है किसमें? मूल तत्वों में एक प्रकार का परमाणु पाया जाता है। जैसे मूल तत्व कहा जाता है, जैसे कार्बन है, कार्बन में क्या होता है? सिर्फ कार्बन होता है फ्रेंड्स। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब क्या है फ्रेंड्स? तो तत्व है, इसमें एक ही तत्व एक ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक द्वारा खोजा गया था, तो परमाणु नाभिक किसके द्वारा खोजा गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु का नाभिक खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया है वो चैडविक के द्वारा किया गया है। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया है। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया है फ्रेंड्स। रदरफोर्ड के द्वारा अभी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, प्रोटॉन का भी रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का युग्म का गठन करता है? तो फ्रेंड्स पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंटी पार्टिकल्स कौन है फ्रेंड्स? तो पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। शून्य द्रव्यमान, सूर्य द्रव्यमान किसका होता है फ्रेंड्स? ये हमें बताना होगा। सूर्य द्रव्यमान जो है किसका होता है? तो शून्य द्रव्यमान जो है वो होता है, शून्य द्रव्यमान होगा इसका, न्यूट्रॉन का क्या होता है फ्रेंड्स? शून्य द्रव्यमान होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स की
फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है क्वार्क में होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स की फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है वो किसमें होता है? तो फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है पॉजिट्रॉन में होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स इंटीग्रल स्पिन जो होता है किसमें होता है? तो फोटोन में होता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन में होता है शून्य द्रव्यमान। न्यूट्रॉन में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है। उसके बाद फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है फ्रेंड्स क्वार्क में पाया जाता है फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल स्पिन जो होता है फ्रेंड्स पाया जाता है पॉजिट्रॉन में। इंटीग्रल स्पिन पाया जाता है फोटोन में। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो हीलियम के न्यूक्लियस में फ्रेंड्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। फ्रेंड्स हीलियम को He लिखते हैं, 4 ऊपर नहीं 2 नीचे। 2 होता है परमाणु संख्या, 4 होता है द्रव्यमान संख्या। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या को घटाएंगे तो निकलेगा न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या 2 है फ्रेंड्स और प्रोटॉन की संख्या 2 है। इस प्रकार सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होता है फ्रेंड्स? तो ऋण आवेश किसमें पाया जाता है ये हमें बताना है। एक्सरे में फ्रेंड्स, एक्सरे जो होता है आवेशहीन होता है। एक्सरे का खोज रोटजन के द्वारा किया गया था। अल्फा कण में क्या होता है फ्रेंड्स? प्लस चार्ज होता है। बीटा कण में माइनस चार्ज होता है। गामा कण में फ्रेंड्स आवेशहीन होता है। एक्स किरण आवेशहीन होता है, गामा किरण भी आवेशहीन होता है। अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है, बीटा किरण नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक आवेश पूछा जा रहा था फ्रेंड्स, तो बीटा जो है कण जो होता है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या किसमें संदर्भित करती है? तो फ्रेंड्स अभिविन्यास को संदर्भित करती है, ओरिएंटेशन को संदर्भित करती है रासायनिक तत्वों के परमाणु के क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 0 डिग्री केल्विन में एक अर्धचालक की प्रवाहकत्व कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 0 होती है। प्रवाहकत्व कितना होता है? 0 होता है। 0 डिग्री केल्विन में एक अर्धचालक की। हीटिंग पर अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड्स? तो हीटिंग पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि अर्धचालक जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हीटिंग पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोना किसमें विघटित हो जाता है? तो फ्रेंड्स सोना जो है वो एक्वारिजिया में विघटित हो जाता है। एक्वारिजिया किसका मिश्रण है? तो HCl और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। इस प्रकार HCl और नाइट्रिक एसिड में सोना जो है विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम खनिज या टॉल्क सोपस्टोन मुख्य रूप से क्या है? तो नरम खनिज या टॉल्क सोपस्टोन जो है मुख्य रूप से मैग्नीशियम सिलिकेट है। मैग्नीशियम सिलिकेट को ही नरम खनिज या टॉल्क सोपस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप से हम कैल्शियम सल्फेट के रूप में जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? CaSO4 हाफ H2O होता है, इसका सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट को CaSO4 हाफ H2O लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स अभी हमने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? फ्रेंड्स कमरे के ताप में पारा जो होता है तरल अवस्था में पाया जाता है। फ्रेंड्स पारा जो है तापमान का अच्छा सुचालक है। फ्रेंड्स उष्मा का अच्छा सुचालक है, इसीलिए थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स थर्मामीटर की दीवार पर नहीं चिपकता, इसीलिए भी पारा का प्रयोग किया जाता है। इससे थर्मामीटर में रीडिंग करने में बहुत आसानी होता है, इसीलिए पारा का प्रयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है और ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या उत्पादन करती है? तो धातु जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्कली धातुएं हैं, तो अल्कली धातुएं इन्हें कहा जाता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देती है और खोने के बाद प्लस चार्ज उत्पन्न करती है। उन्हें अल्कली या अल्कली धातुएं कहा जाता है। धातुओं में फ्रेंड्स ऐसे ही प्लस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्मी कल्चर में इस्तेमाल किया जाने वाला कीड़ा है? तो वर्मी कल्चर में इस्तेमाल किया जाने वाला कीड़ा जो है केचुआ
है, वर्मी कल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है केचुआ का। मैमथ किसका पूर्वज है? तो मैमथ जो है फ्रेंड्स वो किसका पूर्वज है? मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉन्ग एक है, तो लॉन्ग जो है फ्रेंड्स बंद कली है या क्लोज्ड बड्स कहा जाता है, इसे बंद कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या होगा यदि अग्नाशय विकृत है? यदि अग्नाशय विकृत है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन गठित नहीं होगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन गठित नहीं होगा, जिससे इंसुलिन की कमी से भी बीमारी होता है फ्रेंड्स। क्या हो जाता है? जिसे हम चिनिया बीमारी भी कहते हैं, शुगर कहते हैं। इंसुलिन की कमी से होता है। इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन गठित नहीं होता है अग्नाशय की विकृति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन है? फ्रेंड्स हार्मोन जो है साइटोकाइनिन जो है हार्मोन जो है वो क्या है? पौधों वाला हार्मोन है। जबकि इंसुलिन जो है मनुष्य में है, थायरोक्सिन मनुष्य में, एस्ट्रोजन मनुष्य में है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो पौधा हार्मोन है। जिबरेलिन भी क्या है फ्रेंड्स? पौधा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन भी फ्रेंड्स पौधा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुकंदर बीटा पौधों का हिस्सा है। तो चुकंदर जो है मुख्य रूप से जड़ है, जिसका हम प्रयोग खाने के रूप में करते हैं। चुकंदर का हम फ्रेंड्स जड़ को खाते हैं, जैसे आलू का हम तना को खाते हैं। फ्रेंड्स तना में जो ट्रिक्स यूज किए थे उसे आप जाकर देखिए, शॉर्ट में है आवा पिया हल्के हल्के तना वाले पौधे हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, तना वाले पूरे जो भी हम खाते हैं वो क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा एक दान में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो नोबेल गैस कहा जाता है फ्रेंड्स हीलियम को नोबेल गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस का प्रतिशत है जो वायुमंडल में सबसे कम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आर्गन जो है वो वायुमंडल में लगभग 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रेंड 0.03% या कभी कभी 0.04% भी देता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है आपको। नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पाया जाता है 78.08% या फिर 78% भी फ्रेंड्स। ऑक्सीजन जो है 21% या फिर 20.95% भी बोला जा सकता है, या 21% फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया रहेगा। इस प्रकार पूछा जा रहा था वायुमंडल में सबसे कम मात्रा किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड में जो है सबसे कम मात्रा है वायुमंडल में। इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोताखोरों की श्वसन गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो गोताखोर में जो श्वसन के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सा है? तो ऑक्सीजन है और हीलियम का प्रयोग जो होता है गोताखोर श्वसन गतिविधियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अजनबी गैस के रूप में जेनोन को जाना जाता है। जेनोन जो है फ्रेंड्स आखिरी गैस है, नियोन भी क्या है? तो आखिरी गैस है, आर्गन भी आखिरी गैस है, जबकि अजनबी गैस के रूप में जेनोन को जाना जाता है। एक विमान के टायर में हवा भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स एक विमान के टायर में हवा भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को फ्रेंड्स भविष्य का ईंधन के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। नियोन जो है फ्रेंड्स आखिरी गैस है। हीलियम क्या होता है फ्रेंड्स? हीलियम जो होता है उसमें द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु संख्या 2 होता है फ्रेंड्स। इसमें 2 परमाणु संख्या, 2 प्रोटॉन की संख्या भी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें हीलियम में पाया जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उसे किसकी कमी होता है? तो कीटाणुनाशक पौधे उगने वाले में नाइट्रोजन की कमी होता है। जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुब्बारों में आमतौर पर कौन सी हवा भरी जाती है? तो गुब्बारे में आमतौर पर फ्रेंड्स हीलियम गैस भरा जाता है। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है फ्रेंड्स, गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अमोनिया को आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हास्य गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं फ्रेंड्स, आंसू गैस कहते हैं अमोनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस स्थिति में रहता है? तो फ्रेंड्स सामान्य तापमान पर ठोस स्थिति में ब्रोमीन रहता है, सामान्य तापमान पर ठोस स्थिति में। निम्नलिखित उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशीलता है। तो हेलोजन में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशीलता है? तो फ्लोरीन में फ्रेंड्स सबसे अधिक प्रतिक्रियाशीलता है।
इस प्रकार फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। आप इसे रिवीजन के तौर पर अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपको आने वाले बिहार एसएससी हो या बिहार सीजीएल हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आप इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।